बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से टैक्स इश्यूज़ हैं। तो पहला इशू है लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो 10.8% है, जो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ने एक्सपेक्ट किया है कि फ़िस्कल ईयर 2022 में इतना टैक्स टू जीडीपी रेशो होगा, लेकिन ये बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि कम से कम 15% टैक्स टू जीडीपी रेशो होना चाहिए। दूसरा इशू है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पाकिस्तान के अंदर जितने भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं उनका अमाउंट जो है उनका 60% से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुराद सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, ये इनकम इनइक्वलिटी को प्रमोट करते हैं एंड दीज आर अगेंस्ट दी कैनन ऑफ इक्विटी। इनके नतीजे में जो पुअर आदमी है उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस। अगर हम पाकिस्तान के टैक्स कवानीन को पढ़ें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज एक्ट और कस्टम ड्यूटी के जो कवानीन है उनमें बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस है। इतनी एग्जेम्पशंस हैं कि उनका टोटल अमाउंट 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाता है। अगर ये अमाउंट कम किया जाए तो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें अच्छा खासा इजाफा होगा। अब देखें, पाकिस्तान इज़ एक्चुअली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हैरतअंगेज़ बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। देखिए ना कितनी बड़ी मतलब एक ज़्यादती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर टैक्स ही नहीं। सो ये एग्जेम्पशंस जो दी जा रही हैं ना, इनका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पांचवा जो इशू है वो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिलो टैक्स पोटेंशियल। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जितना टैक्स पोटेंशियल है पाकिस्तान उसका 50% टैक्स कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, इस साल पाकिस्तान ने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो है 6.1 ट्रिलियन। ठीक है, अब हम अगर पाकिस्तान के टैक्स पोटेंशियल को देखें तो वो मोर देन 10 ट्रिलियन हो सकता है। अब कैसे? एग्जेम्पशंस का मैंने आपको बता दिया कि मोर देन 1 ट्रिलियन जो है वो हमारा टैक्स जाता है एग्जेम्पशंस के अंदर। और दूसरा मेजर जो इशू है वो है इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो कि मोर देन 56% है। अगर ये इनफॉर्मल इकोनॉमी हम पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर शामिल करें तो 3.5 ट्रिलियन का टैक्स जमा हो सकता है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो मोर देन 10 ट्रिलियन टैक्स कलेक्ट हो सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बहुत सारी लॉबीज़ हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर खुद एक लॉबी है जो कि टैक्सेस लगाने ही नहीं देता। अगर हम फिर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर शुगर इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये भी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं। तो भाई ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी उन्हीं वडेरों की है, ये भी वही उसी फीडर्स की हैं जो कि एग्रीकल्चर इनकम जो है हासिल करते हैं, तो वो भी इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाने देते। तीसरी जो लॉबी है वो है बैंकिंग सेक्टर और रियल इस्टेट एजेंसीज़, इसकी भी एक बड़ी लॉबी है। और उसके अलावा स्टॉक मार्केट, ये सारी जो लॉबीज़ हैं ये पाकिस्तान के टैक्स कवानीन में तरमीम नहीं करने देती। ये फार्मूलेशन के अंदर बहुत बड़ा जो है ना अपना रोल प्ले करती हैं, टैक्सेस नहीं लगाने देती। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा मतलब एक बहुत ज़्यादा इशू है वो है इम्बैलेंस सेक्टोरियल शेयर का। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा जो शेयर है वो है सर्विस सेक्टर का, 58% ऑफ जीडीपी। अब हैरतअंगेज़ बात यह है कि जिसका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, अगर हम टैक्स में उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स के अंदर वो है इंडस्ट्री का। अब उतना इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर नहीं है जितना कि टैक्स के अंदर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का तो ऐसा समझे कि ना होने के बराबर ही है। उसके बाद है इनफॉर्मल इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 56% से ज़्यादा हमारे पास इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, जिस पर कोई